अभी भी सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इसी बीच सियालदह अदालत ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सजा की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने जांच में पूरा सहयोग किया और पीड़िता के लिए न्याय के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली के मंत्री और ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की आय में उल्लेखनीय वृद्धि पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा 5 साल तक सांसद रहे। मेरे पास 2019 में दायर उनका हलफनामा है, उसमें उनकी आय 17 लाख रुपए सालाना थी और 5 साल बाद साल 2023-24 के लिए उनकी आय 19 करोड़ 7 लाख रुपए सालाना बताई गई। उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहिए और गरीबों को बताना चाहिए कि कैसे कमाई की जाती है। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन में बोलते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य खनन क्षेत्र का पता लगाना, निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ाना है। उन्होंने कहा, आज तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में शुरू हुआ है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य खनन क्षेत्र का पता लगाना, निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ाना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता उदित राज भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल का विरोध जताया। आयुर्वेद पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर देख रही है। मध्य प्रदेश में 56 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न चर्चाएं हुई हैं। विद्वानों का समागम लाभकारी होता है। हमने पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स चालू कर आयुर्वेद के विस्तार का निर्णय लिया है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच महाकुंभ 2025 पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने अपना उत्साह व्यक्त किया और इसे तीर्थराज कहा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि ये तीर्थराज है। ये 144 साल बाद आया है और मैं उत्साहित हूं और बेहद ही खुश हूं। मैं यहाँ 3 दिनों के लिए हूं। सांसद बांसुरी स्वराज और ग्रेटर कैलाश से पार्टी प्रत्याशी शिखा राय ने दिल्ली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि केवल 1 दशक तक यहां सत्ता संभाली, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और अब दिल्ली की जनता बदलाव के लिए तैयार है। हम बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के नाम पर नहीं। हम दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन होगा और बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी दिल्ली में चमकेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे पर बरस रहे हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक वाली खाली पन्नों वाली एक किताब जारी की है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज तक जनता के लिए किए गए वादों में भाजपा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका लेखा जोखा आप एक किताब के रूप में जारी करने जा रही है। इस किताब में सब लिखा है कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं या नहीं, पक्के मकान कितने लोगों को मिले। इस किताब के प्रत्येक पन्ने में भाजपा की उपलब्धियां लिखी हुई हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आरजीकर मामले पर फैसले का स्वागत किया क्योंकि सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा, हमारे देश में लोग जो सबसे बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं वो ये है कि कई दुखद घटनाएं होती हैं, लोग न्यायालय का इंतजार करते रहते हैं और इसके कारण उदासीनता आती है। लेकिन इस मामले में त्वरित जांच हुई और कोर्ट ने बहुत कम समय में फैसला भी सुना दिया और फैसला उचित भी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय द्वारा परंदूर हवाई अड्डे के विरोध का समर्थन करने पर तमिलनाडु भाजपा के सहप्रभारी सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार और अन्य राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूल रही है।